परदेश के स्टार्ट में मतलब ये एक सीक्वेंस है जो मुझे हम्म याद ही नहीं था, इट वाज हम्म एज इफ आई वाज वाचिंग इट फ्रेश। अमरीश पुरी इंडिया जब आता है तो वो ताजमहल के सामने मतलब गोरों को बता रहा है कि इन इंडिया ऐसी लव इज ताजमहल। ओनली, in India, love is only give. In the West, it is give and take. और वहां पे एक गोरा है बोल रहा है, wow, that's amazing. जैसे खराब एक्टिंग वाला एक 10-15 वाह। गोरे खड़े हैं मतलब, एंड रैंडमली अमरीश वो पुरी गोरा ही क्यों है ना, वो गोरा ही है कि अश्विन पता नहीं मुश्रान को बना के खड़ा कर दिया। पता नहीं। और एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अमरीश पुरी टूर गाइड क्यों बन रहा है उनके लिए, मतलब वो टोपी पहना हुआ है, वो हैट पहना है उसने, हाँ और हाँ। वो टूर गाइड की तरह बात कर रहा है उनके सामने, और वही सेम डायलॉग फिर हिंदी में बताता है, हमारे वहाँ प्यार का मतलब होता है सिर्फ देना देना और देना। ये जो तू बोल रहा है ना कि फिर वो हिंदी में, दिस इज, अब वही है ना कि सुभाष घई जैसे मीडियोकर डायरेक्टर को शोमैन बना रखा है ना, हाँ, मतलब। तो सुन ये सीक्वेंस खत्म किसके साथ होता है, मतलब दैट्स वेयर नाउ अमरीश पुरी इज सपोज्ड टू बी दिस गाय हु हैज लिव्ड इन एलए, राइट, हम्म। फॉर एलए है या वेगस है, कहीं तो रहता है वो, ठीक है, एसएफ पता नहीं कहाँ रहता है, आई थिंक एलए है शायद से रफली, आई या थिंक इट्स वेगस में ना, क्योंकि वो जो नहीं नहीं ये नहीं दिल वेगस जो गाना जाता है है। उसमें वो ये सब ये फर्क नहीं पड़ता, ये सब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये सब फर्क नहीं क्योंकि पड़ता। मेरे को ये डाउट क्यों आता है मैं वो भी बता रहा हूँ, तो अमरीश पुरी सपोज टू हैव लिव्ड देयर फॉर 35 इयर्स एंड ही इज लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द यूएस, ठीक है, वो हम्म। 35 साल बाद आ रहा है इंडिया, उसने कई डेकेड से इंडिया नहीं आया, तो जब ये गोरों को बोल रहा होता है कि गिव एंड टेक, वहां से कुछ ऐसे कुछ एक सेंटेंस है, और वो हाँ तो गोरा बोलता है अनबिलीवेबल, गोरा बोलता है ये इस लाइन के बंगाली बाद गोरा में, क्यों है? और वहां कोई दूर से दूसरे बाबूजी आ रहे होते हैं, विच इज ओके। आलोकनाथ, और ये बोलता है देयर अनदर अनबिलीवेबल इज कमिंग। व्हाट? ये है अमरीश पुरी का डायलॉग। अब एक तो मुझे सेकंड, बता, दिस सेंटेंस इज समथिंग दैट अ अनदर देसी अंकल, अनबिलीवेबल। a हाँ। desi uncle in India would say, which is a direct translation of वो देखो एक और अजूबा आ रहा है, हाँ मतलब हाँ। this is literally a translation of that, right? नहीं, बट दैट्स There द थिंग another राइट। unbelievable is coming ऐसे करके बोलता है। नहीं तो एक्चुअली देन इट्स मोर रियलिस्टिक, बिकॉज ऐसे ही बात करेगा उसकी एज का, ऑल्दो यार नॉट लेकिन वो अमरीश पुरी हु इज 35 years से रह रहा है, दैट इज, हाँ, इफ that is the आलोकनाथ problem, was right? saying this that would make made sense. a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। तो अमरीश पुरी wants तो to say unbelievable, that is where I अन, तो another unbelievable is अन, coming, और वो जा रहा है मतलब गाड़ी में, लाइक गोबर की खुशबू, हर चीज की खुशबू मतलब उसको अच्छी लग रही है। एक तो ये अंकल, और वो मूवी के यूनिवर्स में मुझे ये डाउट क्यों आया कि वो कहाँ रहता है, कि आई यूज्ड टू ऑल दीज इयर्स आई यूज्ड टू थिंक कि वो लोग एलए में रहते हैं, ठीक है, हाँ तो बट एलए में तो अपैरेंटली ऐसे एक बात सीक्वेंस की में आदत ये होनी बोल चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग। नहीं एक सीक्वेंस में वो शाहरुख खान को ये बोलता है कि तुम्हें कल ही जाना होगा लॉस एंजलिस, तो फिर देन आई वाज कंफ्यूज, फिर ये रहता कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को नहीं, कहाँ रहता है, और जा भी रहा है वो ये दिल, वो एलए जा रहा है उसमें। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, वो जिस रास्ते से जा रहा है वो वेगस टू एलए ही हो सकता है, बिकॉज तो बट वेयर आर दे ओरिजिनली, वो कहीं वेगस वेगस, भी नहीं है, वेगस भी नहीं है, क्योंकि वो अरे तो राजीव को वेगस एक के सीन में बोल आउटस्कर्ट, रहा है लास वेगस जाओ हाँ बहू तो को वो लेके, बीच में कोई सबब में रहते होगा, तो एनाहाइम में रहता होगा वो। सुभाष घई की मूवी है, हाँ इंडियन हम ऑडियंस के लिए उसकी बनी है। ज्योग्राफी ढूंढ रहे हैं। कलोनो में न्यूयॉर्क बोल बोल के टोरंटो दिखा दिया, किसी को फर्क नहीं ये भी पड़ा। टोरंटो ही है, ये परदेश में टोरंटो भी शूटिंग टोरंटो में ही हुआ है। अरे कलोनो में मतलब हाँ टोरंटो मतलब वो ब्रुकलिन ब्रिज तो है लेकिन उसमें, अरे तो वो हाँ कुछ कुछ शॉट्स हैं, बट टोरंटो वो गाने में तो है ही मतलब, हाँ। टोरंटो कई कई वो जो लाल बस चल, एक गाने याद कर, लाल बस है पीछे, कुछ तो हाँ वो हुआ है कुछ तो हुआ है। एक बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है, समझा है, जाना है,
कि अगर तुमको किसी आदमी को डीनाज़ीफाई करना है तो उसको एक यूरो ट्रिप में भेज दो, उसके सारी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। बट अब अगर मेरा जिस आदमी को जो डीनाज़ीफाई करना है उसको कोई लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? उसका भी तो था। जनरली होता नहीं है उन लोगों उसका भी का। तो था। मे बी इन अ पैरेलल यूनिवर्स। तो मतलब व्हाट विल बी लाइक द 1960s आई थिंक वर्जन ऑफ बवाल। बट तूने ये देखा है कि मोदी जी को एक तरफ रखते हुए कि इन सारे मूवीज में अमरीश पुरी, आलोकनाथ, इनके रिलेशन, उनके संस्कार होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, लेकिन उनके रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। हाँ, राइट। अमरीश पुरी, लाइक फरीदा जलाल एग्जिस्ट करती है नहीं डीडीएलजे में, डज इट रियली मैटर? लाइक फरीदा जलाल के जगह में आई मीन यस, लास्ट में डीडीएलजे में कोई भी औरत एग्जिस्ट करती कि नहीं मैटर करती, इवन मैटर काजोल। नहीं करता। हाँ, एक्चुअली छुटकी एंड मंदिरा बेदी डू। मतलब देख मंदिरा बेदी भी तो ऐसी ही है ना, कड़ी पत्ता ही तो है ना उस मूवी में। हाँ नहीं, मतलब प्लॉट पॉइंट तो है, मतलब प्लॉट पॉइंट हिलाते हैं क्या? हाँ, वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, थोड़े सीन बढ़ा देती है ना मंदिरा बेदी लास्ट में। परदेश के अमरीश पुरी कौन है नहीं, उनके ये life में? ये जो आदित्य बोल रहा है वो सही बात है कि इतने संस्कारी लोग रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों से कभी मतलब इनके कभी रिश्ते, क्योंकि वो कैरेक्टर लिखा वैसे जाता है ना कि विलन भी उन्हीं को बनाना है और देशभक्त भी उन्हीं देख को अमरीश बनाना है। परदेश रिविजिटेड में उस पे वापस जा रहा हूँ क्योंकि परदेश मैंने देखा रिसेंटली। पिछली बार जब पॉडकास्ट किया था तब मैंने परदेश देखा हुआ नहीं था। बस ऐसे हवा में दे रहे थे अपन। हाँ, मैंने ध्यान से देखा। एक तो मैंने कल बोला था, पहला तो मुझे वो सीन बहुत हिट किया मूवी के शुरुआत में, वो ताजमहल के सामने गोरों को टूर गाइड बन के टोपी पहना रहा है। यार इंडिया अमरीश पुरी एक अच्छा एक्टर है, उसको पैसों के लिए बहुत कुछ ऐसा करना पड़ा है। मतलब यार दिस इज नॉट इवन दैट मूवी, पैसों वाली मूवी नहीं है ये यार। मतलब आई थिंक सुभाष घई एट दैट पॉइंट वाज लाइक आई लाइक दिस इज नॉट क्या बोलूं मैं, दिस इज नॉट अ रैंडम, दिस इज नॉट दैट अमरीश पुरी मूवी जिसमें वो एक इमेजिनरी कंट्री का डिक्टेटर बना था। समझ की बात कर ओम शो यस। But you are right. I mean, the guy was a villain in an Indiana Jones movie. So यार नो तो अभी तो ये सोच कि अगर तू अमरीश पुरी है, मतलब नहीं तू अमरीश पुरी है और तेरे को डायलॉग मिला कि देखो सर आपका डायलॉग आज ये है कि आपको ये बोलना है कि इन इंडिया यू गिव नहीं, यू ओनली गिव, इन फॉरेन यू ओनली टेक गिव एंड टेक। तो तुझे लगेगा नहीं साला। एंड देन गोरा सेज, एंड देन द नेक्स्ट लाइन गोरे का डायलॉग में सिर्फ अनबिलीवेबल। तुझे लगेगा नहीं कि साला इससे अच्छा तो ये होता कि मैं YouTube में महाभारत के गाने पे रिएक्ट करता। एंड अनबिलीवेबल का फॉलो वो आई थिंक मुझे लगता है अमरीश पुरी ने खुद लिखा, देयर वन मोर अनबिलीवेबल इज कमिंग। that was probably improvised by him. Improvise. Because quality actors can do that. और हाँ, तो वहाँ पे उस पूरे यूनिवर्स में आदमी इतनी बार मतलब रैंडम ओकेजन्स पे वो गवा रहा है ये आई लव इंडिया। एक इवेंट मैंने देखा, उसमें महिमा चौधरी जा रही है, गई है LA, डिबेटेबल वेयर शी इज। पूरे शहर के सारे लोगों को बुला लिया, कॉन्सुलेट के इंडियन एम्बेसडर तक को बुला लिया, और वहां पे गंगा के ऑनर में मतलब गंगा को फेलिसिटेट किया जा रहा है यूएस में। किस खुशी में? कुछ नहीं, क्योंकि वो आई है बस अमेरिका के अंदर। बेसिकली वो अरे जैसे होता है ना, यही तो इंडियन वैल्यूज अच्छा, है। गंगा मुझे क्या लगता है कि तुम अभी जाओगे तो सबको बुला लिया जाता है ना मिलने के लिए, वही है। मुझे ये बता कि गंगा किस वीजा पे आई थी यूएस? टूरिस्ट वीजा पे? गंगा B1 B2 पे आई होगी। हाँ। अरे गंगा ग्रीन कार्ड पे गंगा के पास ग्रीन कार्ड कैसे होगा यार? पहली बार अरे आई है, मतलब कि डिपेंडेंट हाँ, भी नहीं है मतलब तब वो, तो शादी भी नहीं हुआ है ना, मतलब यही थी। और सबसे देख ये मूवी बहुत इजी होती, इस मूवी की स्टोरी इजी नहीं होती, मतलब बहुत और थोड़ी बिलीवेबल होती है। ऐसा करते कि शादी करा के लाते हैं, पर ये शादी करा के नहीं ला सकते थे क्योंकि शादी करी हुई लड़की से वापस शाहरुख खान को प्यार नहीं करवाने देंगे। एग्जैक्टली एक्चुअली दैट मूवी वुड हैव बीन मोर रियलिस्टिक अगर शादी हो गया, अब्यूजिव रिलेशनशिप दिखाया, फिर शाहरुख बट वो नहीं हो सकता था। बट नहीं, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। प्रोग्रेसिव नहीं, संस्कार तो रखना है मूवी में, वो नहीं हो सकता। उस यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर सीन है मुझे वो जो हिट किया, व्हिच इज वो जो दूसरे बाबूजी हैं आलोकनाथ
को सारे लोग सेंसिबल सजेशन दे, द वुमेन ऑफ द हाउस आर गिविंग हिम सेंसिबल सजेशंस। पहले गंगा से पूछ तो लो, मतलब वो कमिट कर लेता है ना। सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं एंड यू आर सपोज्ड टू फील दैट ये देखो द वुमेन ऑफ द हाउस आर लाइक अनोइंग बाबूजी। पर ये अमरीश पुरी की हर फिल्म में नहीं था, मतलब डीडीएलजे का भी सीन यही नहीं था क्या डीडीएलजे में कोई हाँ पूछने की क्या जरूरत है बोलता है ना बेटी से। यहाँ पे 5 देयर आर लाइक 4 वुमेन, क्योंकि मुझे बेसिकली लगता है कि डीडीएलजे को देख के इंस्पायर हुआ सुभाष घई, और ये मूवी बेसिकली लाइक एज अ होमाज टू डीडीएलजे इन अ वे। और यहाँ पे ऑनर किलिंग भी है ऑलमोस्ट, देयर इज एन ऑलमोस्ट ऑनर किलिंग सीन आल्सो व्हिच वी माइट हैव मिस्ड आउट लास्ट टाइम। मुझे याद दिला थोड़ा सा। मुझे भी एंड याद में नहीं जब है। गंगा वापस आती है ना इंडिया, कि मुझे नहीं करना बाबूजी ये शादी, वैसे टाइप का, तो वहां पे तलवार, और जैसे इसको पता चलता है कि यूएस से फोन आता है कि अर्जुन के साथ इसका कुछ ऐसे रिश्ता है या संबंध है ऐसे टाइप, तलवार लेके आ सब जाता है झाई चल रहा है। आलोकनाथ। आलोकनाथ सीधे तलवार लेके पहुंच जाता है, शाहरुख सोया होता है एक जगह में, तलवार से लाइक दिस एस्केलेटेड वेरी क्विकली। आलोकनाथ बेटी को doesn't लॉक कर sound like देता a है guy वो, who will have a तलवार in his house. बेटी को एक तो लॉक कर देता है बेसमेंट में, और शाहरुख को मारने पहुंच जाता है वो। इस मूवी में इतना डार्क जोन में गया है मूवी ये, तो लास्ट में अच्छा, लेकिन तब मुझे लास्ट में लगा जो कि वो होते हैं वो रियलिज्म क्या आया है? मूवी में। नहीं, वो जो That- लास्ट में जो लड़ाई होती है वो आलोकनाथ के गुंडे थोड़ी रहते हैं, वो तो उसके दोस्त रहते हैं ना। वो तो बस मेरा राजीव बन हमेशा जाता से है। मेरा हमेशा हाँ। से एक ही सवाल रहा है, सवाल मेरा ये रहा है कि अमरीश पुरी जो इतना अच्छा आदमी है, शुरू से हमको दिखाया गया है, उसका बेटा इतना घटिया कैसे निकला? अरे बेटे को तो फिक्स हिम का ही तो रोल दिया था ना महिमा चौधरी को। That is the genius of the Project. showman ना, बाइनरी कैरेक्टर ही चाहिए उनको। ऑल्सो अरे और द सेकंड थिंग कि that was महिमा चौधरी's project, right? There is this entire sequence where अमरीश पुरी says इसको तुम्हें गंगा की तरह पवित्र करना होगा, ऐसे टाइप का कुछ तो है। So Basically, मेरा दूसरा in a very meta way, this is the truth, right? Because unfortunately, with Indian That's what men, happens, this is huh? what women have. Yeah, so Yeah. maybe he is the real The- showman. the लेकिन other है, thing- मेरी not just तपस्या में once, कमी रही। and not just once, multiple times this movie reiterates. There is also this Amrish Puri's elder sister, right? वो wheelchair पे जो रहती है, she is there basically to keep reiterating this again and again. वो भी एक सीक्वेंस में बोलती है कि देखो ये तो तुम्हारे मतलब बड़े घर पे पहुंच गई हो, यहाँ तो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन तुम औरत हो, तुम्हें सहना होगा बेटी, तुम गंगा हो, तुमको तो ये सारा कीचड़ सहना और झेलना, अपने में समेटना होगा, ये सारा नॉनसेंस वो करती है वो। एंड हाउ क्विकली डज आलोकनाथ अग्री टू दिस आइडिया दैट वो 35 साल बाद आया है वो आदमी, और वो बोल रहा है कि बेटी को पवित्र कर, प्रोजेक्ट ले रहा है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है वो, बेटी चाहिए इसको फिक्स करने के लिए, मतलब, एंड ही इज लाइक ऑफ कोर्स समथिंग सो नहीं, तो वो उसका क्या हुआ? didn't finish that story कि जब the women of the house are हाँ, telling तो वो आलोकनाथ कि हाँ, ऐसे वो डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव देखना, सेंटर में ये खड़ा है आलोकनाथ, और चारों तरफ दादी है, एक बुआ है, वाइफ है, सारे लोग खड़े हैं, और वो लोग लॉजिकल चीजें बोल रहे हैं। तूने उसको हाँ कैसे बोल दिया, तू बेटे को देखा भी है, बेटी से बात तो कर ले, और वो चुप, मैंने एक बार डिसकमिटमेंट कर दी तो कर दी, वो वाला डायलॉग बोल देता है। एंड होता है ना कि डायरेक्टर का तेरे को पर्सपेक्टिव, मतलब डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव समझ में आता है ना कि हाँ, ही इज हाँ, सिंपैथेटिक टू आलोकनाथ, उसके हिसाब से ऐसे है कि यार ये औरत लोग क्या नहीं, पका कह रहे तो मैं ये रहा था कि डीडीएलजे में भी सही मेरे को कोई बोलने नहीं देगा इस घर में, DDLJ का नाम सुनते ही। मेरे को कोई बोलने नहीं देगा इस घर में। मैं कहती डीडीएलजे में भी अल्टीमेटली होता ही है ना कि अमरीश पुरी बचपन से चिट्ठी लिखी होती है एंड हाँ। बस। हाँ, तो वो सीन तो ये है ना कि शर्मा गई, वो वाला सीन आता है ना वहां पे। अच्छा, मुझे एक चीज लड़की इज बेसिकली bemused दैट रैंडमली, मतलब तू 4 साल की उम्र, मतलब मेरे पास एजेंसी नहीं था तब तूने उसको जुबान दिया अपना, और आज देन शी इज जस्ट स्पीचलेस एंड दिस गाय जस्ट इंटरप्रेट्स दैट टू बी शर्मा गई। मेरा एक और और उसी के बाद वो कंफ्यूजन डायलॉग क्लियर आता है, कर, आइकॉनिक डायलॉग, लादो यही है हमारा कल्चर। यही है हमारा कल्चर। सुन, तो मेरे एक और कंफ्यूजन क्लियर कर। मुझे ऐसा याद है कि परदेश का फर्स्ट हाफ में तुझे ऐसा लगेगा कि शाहरुख और अपूर्व अग्निहोत्री बहुत अच्छे दोस्त हैं, हाँ, और जब इंडिया में है वो लोग एकदम, और एंड अचानक से जब वो यूएस जाते हैं तो फिर सब चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मालिक वो नौकर बेसमेंट वाली में वो। रहता है, उसको तो हाँ। गराज दिया है हमने,
ऐसे टाइप का। हाँ, क्यों होता है वैसा? और वो मूवी इतना सटल थी ना, जैसे ही वो लोग यूएस एंटर करते हैं ना, मूवी जैसे ही गांव से यूएस पहुंचता है तो बैकग्राउंड में ऐसे गाना बजता है, अमेरिका अमेरिका। नहीं, ये तो वही है ना यार, ये मतलब इतनी घटिया डायरेक्ट जो स्क्रीन प्ले, और तू व्हाटएवर इट इज, इवन इफ इन द बिगिनिंग अमरीश पुरी took pity on शाहरुख खान्स कैरेक्टर and gave him a job and took him in whatever, but अब वो उसको तू फ्लाई करा के इंडिया भी भेज रहा है अपने स्काउट करने के लिए और ये सब करने के लिए, तू वो उसकी कंपनी में डिसेंट पोजीशन पे वो भी करता है, फिर भी वो गैराज में क्यों रह रहा है? मतलब he can afford his own apartment or somewhere like what? मतलब वही है ना कि ये this is just like दिस इज एग्जैक्टली, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि इंडियन जब रईस भी हो जाता है ना, तब भी उसका आइडिया है कि मेरे नीचे जो है वो गरीब की तरह ही रहे, उसको मैंने एनेबल भी किया है तो वो वैसे ही रहना चाहिए वैसे, तो वो उसका आइडिया वो है कि भीख दिया है मैंने वैसे टाइप का। और वो राजीव को तो बिल्कुल एक्सेंट नहीं है, मतलब ये तो देख, ये तो वैसा है ये ना। तो सिमरन का को भी नहीं एक्सेंट था। नहीं है, मैं समझा। सिमरन तो बाबूजी के छाया में पली, अरे स्कूल तो गई होगी ना नहीं यार। स्कूल गई छोड़ दे, तो सिमरन को लेकिन बाबूजी ने इतना, ये आदमी तो संस्कारलेस है, सिमरन में तो संस्कार थे फिर भी ना, राजीव हैज जीरो संस्कार, सो हाँ, which means he should be more westernized. more westernized. He is westernized in everything except accent. Yeah, yeah. And this also, we have also talked about this वैसे- ना कि जो तू बोल रहा है कि like Amrish Puri's character, NRI dad's character doesn't have a good relationship with their kids. Well, Indian This is dads actually- just don't have a good relationship with Exactly. kids. जो and it's a myth कि यहाँ पे like इंडिया में तू किसी भी पूछेगा अरे वहाँ पे तो just because they have seen in movies and ये कि maybe they know कि divorce rate ज्यादा है, एक तो ये, और दूसरा ये कि ये तो माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठ के दारू पीते हैं यार उसके अलावा एक और चीज भी होता है ना, 18 साल की उम्र में घर से निकल जाते हैं वो लोग, कॉलेज के बाद हाँ। वापस ही नहीं आते भाई। बट अरे बट ओवरऑल आई हैव सीन फिजिकल डिस्टेंस का कोई कोरिलेशन नहीं है इमोशनल And डिस्टेंस के साथ। इवन फिजिकल डिस्टेंस भी तू देख यहाँ पे, मतलब आई नो देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट टू इट कि लाइक अफोर्ड कर पाना ये चीजें वगैरह वगैरह, बट इंडिया में तेरे को लगता है कि मतलब ऐसे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कभी बच्चों के साथ? वही तो मैं बोल रहा ना कि अपने वहाँ नहीं पे होते। एक ही घर में रह के भी इमोशनली कितना क्लोज होते हैं लोग, हार्ड हाँ, नहीं होते यार। हाउ मच कैन यू ओपन अप, नहीं होता है। तो Basically- बेसिकली इतना ही है कि विच इज एग्जैक्टली लाइक डिवोर्स के साथ जो होता है ना कि रिलेशनशिप Divorce वाला एज तो लॉन्ग is एज a यू आर complete farce स्टेइंग यार। इन द सेम हाँ। होम, या इट इज सपोज्ड टू बी संस्कारी। घर का पूरा काम करे वो शाम डली but this is basically, now I'm thinking it's basically a weird mix of ये मैंने प्यार किया और मैं प्रेम की दीवानी हूँ तो बाद में आई, बट तुम्हारी वो उसका जो ओरिजिनल चितचोर एंड दिलवाले दुल्हनिया, हाँ राइट, मतलब ऐसी घाय Yeah, yeah. सुभाष घाय का बेसिकली यूनिवर्स भी वहीं कहीं बीच में फिट होता है ना। तो देन यू गो टू ताल व्हिच इज अगेन नहीं, कर्मा मतलब ऐसे- डॉक्टर डैंग। अमरीश पुरी इज द सेम कैरेक्टर इन ताल। ताल में देखी नहीं वैसे। ताल एग्जैक्टली सेम स्टोरी है, जस्ट एलए का तो चेंज करके बॉम्बे कर दे। हाँ, एंड बेसिक उसमें with जो better- क्लास डिफरेंस है वो वेस्टर्न म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक का। नहीं, और इतना ही फर्क है कि मतलब ए आर रहमान का म्यूजिक है तो तेरे को ऐसे थोड़े टाइम के लिए लगेगा कि ये ज्यादा मतलब इट्स अ मिस्ट्री, एलिवेटेड है। एलिवेट हो गया मूवी का। नहीं यार, आई एम सॉरी बट नदीम श्रवण मेरे लिए एट पार है। ए.आर. रहमान के पार नहीं है, बट नहीं। ठीक है, मतलब मेरे हैं, मेरे तो- मेरे तो ताल एज अ मूवी देख। अरे भाई मैं कंटेस्ट ही नहीं कर रहा, बट जब नहीं, हैज what I'm ए.आर. रहमान saying is- गिवन दिल है कि मानता नहीं टाइटल सॉन्ग? नो राइट। हैज मैं ए.आर. ये रहमान बोल रहा हूँ गिवन कि तुमसे मिस- मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है। और Yeah. वो नहीं, but- लेकिन ना मैं बता रहा हूँ, मैं अब इस चीज पे थोड़ा सा बोलना पड़ेगा ना, वो जो ताल में जो वो ना न न न न न वो जो इट्स अ मिसफिट हाँ। फॉर दैट यूनिवर्स। नहीं वो होगा, बट वो पीस वो अरे हाँ, लाइक इट्स I know यार। सिचुएशन I'm not saying Or I think absurdity of Tal that is movie. probably Rahman's best work ever. I mean, obviously, I don't understand Tamil, so I don't know उसने तमिल में शायद और भी बेटर किया होगा, but I'm not saying कि मतलब ऐसे मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा जतिन ललित और नदीम श्रवण को। नहीं, मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा, मैं हाँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि दी कंटेम्पररी नेचर ऑफ दैट म्यूजिक वर्सेस हाउ रिग्रेसिव एंड लाइक हाउ
हाउ मच Yeah, ऑफ अ yeah, मिस्ट्री yeah. दैट मूवी इज। तो मूवी देखते वक्त तेरे को लगेगा, तेरा दिमाग ना The प्लेस नहीं songs कर are, पाएगा। yeah. अरे वो तो तू ऐसा बोलेगा, सॉन्ग तो दिल से के भी बहुत अच्छे हैं, पर मूवी अभी हाँ हाइंडसाइट में हाँ, इट हैज नॉट एज्ड वेल एट नॉट ऑल। एज्ड वेल। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। नहीं, ताल के साथ तो और भी सुंदरी ज्यादा। बंदरी और संगी क्यों, संगी बंदरी सुंदरी क्यों, ताल के साथ तो परफॉर्मेंसेस के साथ भी नहीं रिलेट कर पाएगा ना, मतलब कि Hmm. सारे कैरेक्टर्स कैरिकेचर है यार, मतलब हर, और वहां पे सेम कैरेक्टर है तारा बाबू, और इस सब में मतलब मेरे को एक चीज, ये दोनों मूवी से मेरे को एक स्पिन ऑफ ये है, दोनों मूवी का एक ट्रू लव स्टोरी एक ही है उन दोनों मूवीज में, अमरीश पुरी एंड आलोकनाथ। दैट इज द ओनली लव स्टोरी दैट एक्चुअली सर्वाइव्स अनबिलीवेबल। अरे वो दोनों सेम ही है, मतलब आलोकनाथ इज द गर्ल्स डैड, सिंपल गाय, एंड अमरीश पुरी इज द रिच अमरीश guy. पुरी इज द वेस्टर्न अंकल। और अमरीश पुरी वाला रोल राजीव वर्मा ने किया मैंने प्यार किया में। हाँ. तो सेम है बार यार। हाँ, ये सारे यूनिवर्सेस से आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड। नहीं, मॉडर्न पे तो आएंगे, पहले मुझे ये बता कि जैसे परदेस हो गई, दिलवाले दुल्हनिया हो गई, ये सारी मूवीज अगर अभी बनती तो वो और क्या रिग्रेसिव हो सकता था उनमें, मैं कभी ये सोचता लाइक जैसे, क्योंकि सेम ही बनती, सेम सेम रहती। कुछ एक हिंदू नेशनलिज्म का एलिमेंट आ जाता उनमें। अब वो मुझे नहीं पता कि कैसा होता। मतलब उसमें नेशनलिज्म तो है, हिंदू नहीं है, हाँ, नेशनलिज्म तो हाँ. है। ये मेरा अभी पूरे मूवी में ना हिंदुस्तान 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 पूरे मूवी में चलता है, रैंडम लोकेशन मूवी में। एक ही पॉइंट में एंड में वो एक रैंडम दादी है, वो दादी रैंडमली बोलती है, ये बार बार तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलते रहता है, ये है तेरे संस्कार, ऐसे टाइप का कुछ तो बोल देती है वो। क्यों है उस मूवी में, क्यों हिंदुस्तान का इतना क्या जरूरत है, मतलब वो एयर इंडिया हिंदुस्तान, मतलब शाहरुख भी यही करते रहता है पूरे सिनेमा में। मैंने बहुत बार लेकिन ये सोचा कि अभी लाइक 90s में हर साल एक बहुत बड़ी रोमांटिक हिट मूवी आती थी, राइट, विच वाज लाइक इट वाज बेस्ड ऑन रोमांस, लड़का लड़की प्यार पाना, और उसके गाने मतलब ऐसे सुपर हिट। अभी वैसे क्यों नहीं होता है? अभी वो एक्शन क्यों होता है? अभी बहुत बड़े बिगटेड हिट होते हैं साल के। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो बेसिकली रैंडम मूवी का नाम लेता हूँ मैं, जैसे प्यार किया तो डरना क्या टाइप, राइट, या जब प्यार किसी से होता है टाइप। Yeah, दोनों exactly. मूवीज रैंडम, बट हाँ बड़े भैया। और दोनों मूवीज मतलब ठीक है, मतलब टाइम पास थी, राइट, मतलब जो भी बोलो, मतलब एटलीस्ट एक्चुअली जनता को ऐसे हार्म नहीं करेगी जिस तरह से जब कश्मीर प्यार फाइल्स किसी है। से होता है, मैंने बहुत टाइम से, क्या एक ही बार देखी होगी जब आई थी, गाने वाले मेरे को सारे याद हों उसके, लेकिन आई डोंट थिंक, मतलब आई एम 100% श्योर प्यार किया तो डरना क्या वो सोहेल खान ने डायरेक्ट किया है, बिना दूसरी बार सोचे भी मैं बोल सकता हूँ इट वुडंट हैव एज्ड वेल, बट जब प्यार किसी से होता है मे बी प्यार किया तो डरना क्या, मैं तो बोलूंगा कि उस यूनिवर्स के हिसाब से प्रोग्रेसिव है, मतलब एटलीस्ट लड़का Nice. गया, लड़के ने खाना बनाया, तो वो भी तो डीडीएल जैसा ही है ना। हाँ, वो भी डीडीएलजे में फिर भी देखना तो थोड़ा अल्फा है, अल्फा। कुछ चीजें मैं तो याद दिलाता हूँ प्यार किया तो डरना क्या, जैसे तुम लोग हंसोगे। पहले तो वो जो एक चीज तो नहीं, है, वो क्रिकेट मैच, होमोफोबिया तो भर भर। ठीक है। अच्छा, एक सीन याद है तेरे को जिसमें तो सलमान खान बैठ के सैड होता है, उसका एक ब्रीफ केस है और काजल आके बैठती है, फिर ब्रीफ केस उठाता है और पैसे ही पैसा रहता है। पैसे व्हाट वाज द पॉइंट? That was just, मतलब वही ना, मतलब कि अमीर है, ये other ways दिखाना to do it. है। Exactly. To dumb it down to this level for the audience. Yeah. अभी अगर कोई ऐसा करेगा तो मतलब मैं तो मतलब सोच ही सकता कि एक्सीडेंटली हुआ, मतलब ये डेफिनेटली प्लान करके कर रहा है कोई। नहीं, और उस समय ऑनलाइन डिजिटल इंडिया नहीं था ना। अच्छा, एक और रिच डैड, उसमें एक और स्टीरियोटिपिकल रिच डैड है, किरण कुमार। वो भी हाँ। और उसमें तो रिच डैड के साथ वो भी है ना, वैम्प माँ भी है, स्टेप मॉम। वो भी कई मूवीज में बनी है वैम्प माँ। इन सारे मूवीज में वैम्प मॉम होना बहुत जरूरी है बेसिकली। नहीं, बट आई वाज सेइंग कि जब प्यार किसी से होता है माइट स्टिल एक्चुअली होल्ड अप बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, राइट, मतलब ही इज अ काइंड ऑफ अ प्लेबॉय, देन उसके बाद ही जस्ट मतलब he tries to become a better man वगैरह वगैरह, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, वो पूरी की पूरी मूवी वाला मूवी है क्या? हाँ, ट्विंकल खन्ना और नम्रता शिरोडकर। महेश बाबू महेश बाबू से शादी करी ना उसने। ओह अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। महेश बाबू का एक्टिंग रेंज, महेश बाबू मतलब महेश बीबी कोई भी रोल करवा ले तो महेश बाबू से, महेश बाबू तेरे को वही 4 एक्सप्रेशन दे सकता है। यार कौन सी तेलुगु मूवी थी जिसमें प्रोफेसर रहती है उसके उसमें
मतलब ऑफिस में ऐसे महेश बाबू का एक फोटो रहता है, ऐसे छोड़ा, बहुत ही रैंडम थॉट है मेरा, ये शायद बोमरिल्लू का शो होगा। देखा तूने बोमरिल्लू? नहीं देखा? तूने इंजीनियरिंग के टाइम ये मूवी दिखा दी जाती है। बोमरिल्लू तो बहुत फेमस थी यार। हाँ, इंजीनियरिंग के लिए। हाँ, बोमरिल्लू और हैप्पी डेज और बोमरिल्लू एग्जैक्टली। आए मुद्दे पे। बेसिकली इन सारे मूवीज का मतलब एक जनरल थीम है। परदेश से हम बवाल तक एक सीधी लाइन बना है, वो लाइन है बेसिकली टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बट एटलीस्ट परदेश deals with it more maturely. Toxic relationships to toxic yes. Basically तो देखिए परदेश में क्या होता है, परदेश ने in its own weird regressive way tried to fix the problem. देख मैं बता रहा हूँ, परदेश में अगर अपूर्व अग्निहोत्री और महिमा चौधरी की शादी हो जाती, उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहता और शाहरुख समा उसमें बीच में आके उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता और उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव करा देता, तो वही मूवी बवाल है, बट उसमें शाहरुख हिटलर है। That's what it is. बवाल इज बेसिकली मतलब तू अगर देखेगा, ध्यान से देखेगा ना, अगर वरुण धवन का कैरेक्टर इज एसेंशियली दिस कि वो राइट थ्रू द मूवी डम है, वैनिटी उसको डिफाइन करता है, शैलो है, दिमाग नहीं है। वरुण धवन से तू कोई भी रोल करा ले, वो डम भी रहेगा। नो बट आर्क है कि नहीं कि लास्ट में भी डम भी रहता है एंड द गर्ल हैज टू। नहीं आर्क तो कुछ नहीं है, इट इज एसेंशियली एन मुझे एक बात और चाहता हूं, एवरेज इंडियन अरेंज मैरिज। अगर तेरे को अपना दिस इज माय फेवरेट मूवी। हाँ बोलो अगर तेरे मतलब, एंड आई नो कि हमारे डिस्कॉर्ड ग्रुप में काफी हेल्दी डिस्कशन चल रहा है इस चीज के ऊपर, पर मेरा पॉइंट है कि हिटलर बुरा था। तू हिटलर तक पहुंच यार दैट इज ऑल फाइन। एक सेकंड ना, मेरे को सिर्फ एक बात देखो, मैंने देखी नहीं है तो एक तो पहले ही मतलब ये डिस्क्लेमर। दूसरी चीज व्हाट आई वांट टू नो इज कि डेफिनेटली व्हाट वी सॉ इन द ट्रेलर लुक्ड वेरी बैड। आई एम नॉट इवन गोइंग टू कंटेस्ट दैट। मुझे आदित्य ने देखी है तो बस मेरे को ये क्लियर करो कि दिस होल जर्नी इज इट इन द मूवी दैट जैसे जोजो रैबिट में दैट किड इज इमेजिनिंग हिटलर। जोजो रैबिट के अरे मैं सुन तो ले, पूरी बात तो सुन ले। इज इट लाइक हैव दे शोन काइंड ऑफ कि Hitler the person himself is sort of helping Varun, like whatever the alter ego or whatever it is, basically they are going through the there journey. Is no actual Hitler character. नाम दे नहीं मूवी में। And so basically they are going through that World War II का journey and मतलब it is such a forced analogy. how many how many Auschwitz and Hitler moments are there, like are they throughout the movie? That's a central component of the movie, but problem मेरा ये मूवी से ये है कि एक तो वो आदमी मेरे से झेला नहीं जाता, that apart, वरुण धवन मेरे से झेला नहीं जाता है। वो है एक तो वैनिटी, मतलब मोदी जी है बेसिकली वो, कि उसको मतलब जो भी है ही इज बेसिकली अ फेलियर, लेकिन उसको पब्लिक में दिखना है कि देख अपना माहौल बना रहना चाहिए, विश्वगुरु दिखना है उसको, तो वो पैसा नहीं है तो भी महंगा चीज खरीदेगा, ये सब दिखाया है। और उसको शादी भी उसने इसीलिए किया था कि मतलब पब्लिक में अच्छा दिखे। एंड बेसिक इंडियन अरेंज मैरिज कि लड़की को पता भी है तो ये मैंसप्लेन करेगा, मतलब ऐसा टाइप का, और इंडिपेंडेंस नहीं देगा, मतलब सारा टॉक्सिक ट्रेट्स है। विच इन एन आइडियल वर्ल्ड दिस मूवी शुड हैव बीन कि ये लोग एक थेरेपिस्ट के पास गए और वो थेरेपी सेशंस का तुमने वो थेरेपिस्ट हिटलर है और so you said, tell me this was the problem. तो Scheinstuck. अब तो सोच कि कितना फोर्स्ड एनालॉजी है कि वो हिस्ट्री टीचर है, उसको स्कूल में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए बहाना चाहिए, उसको फिर से सीन सेट करना है कि पब्लिक के सामने दिखाना है, ये देख मैं यूरोप गया है, तो यूरोप में जाके वो बहाना ढूंढता है कि मैं सारे ऐसे टूर अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड टूर प्लान करूंगा। That is the forced analogy. और right through the journey they are like, और हिटलर का एक ही प्रॉब्लम है कि हिटलर was very greedy। हाँ, हिटलर में और कोई प्रॉब्लम नहीं। The dumbing down of this, right, कि मेरे को यही नहीं समझ में आता कि मतलब Indians do not understand the scale of evil that Hitler was. Like greedy तो मतलब बहुत लोग होते हैं, और हिटलर भी हमारे अंदर होता ही है। वो ऑशविट्स वाला पैरेलल कैसे पता है, एंड में वो लोग ये बोलता कौन है बाय द वे, बिकॉज़ पीपल वर सेइंग इट्स नॉट हु ही सेज इट। ये डायलॉग बोलता कौन है? डायलॉग इज एसेंशियली एंड में ऐसे दिखाया है कि
ये लोग जाते भी हैं ऑशविट्स म्यूजियम विजिट करने, तो कोई एयरबीएनबी टाइप जगह रुके होते हैं। एयरबीएनबी का जो होस्ट होता है ना, वो बोलता है मैं जा रहा हूँ ऐसे, मतलब तुम ऑशविट्स विजिट करने गए हो आसपास, रात को इवेंट भी हो रहा है वहाँ पे कि एक ऑशविट्स सर्वाइवर कोई है, वो स्पीच देने आ रहा है, तो तुम जाना चाहते हो? तो वरुण धवन ऑफ कोर्स इज इंटरेस्टेड, जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे ये जानवी कपूर का जो कैरेक्टर है वो ट्रांसलेट करती है एक इंग्लिश स्पीच को इंग्लिश में, हिंदी में। तो क्यों? क्योंकि वरुण धवन को ना, मेरे को ये वाला एक्सेंट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा टाइप का कुछ करता है वो, जो अनोइंग सा उसका एक टोन है ना वरुण धवन का, उसको अलग अलग मुझे एक्सेंट इंग्लिश नहीं मुझे समझ में आता। मुझे ये बता, एक चीज मुझे बस बता, मुझे ये बताया गया है कि वरुण धवन का, बिफोर यू, वरुण धवन इज दिस वियर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ भाई एंड गोविंदा, राइट? एंड लाइक द वर्स्ट ऑफ बोथ। Like in some ways भाई has a natural charm which he doesn't, and गोविंदा का ease of comedy भी नहीं है उसमें, मतलब दोनों का हाँ, अरे वो वर्क। तो उसकी पूरी फिल्मोग्राफी वही है। 2-3 फिल्में छोड़ दो, वो श्रीराम राघवन की कौन सी मूवी में था वो, हुमा कुरैशी भी थी, बदलापुर। हाँ बदलापुर, हाँ। वो 1-2 मूवी छोड़ दो, ही ऑलवेज ट्राइज टू बी अ मिक्सचर ऑफ गोविंदा एंड भाई या मुझे ये बता कि एक उसने मूवी में दोनों की रीमेक्स भी की है ना। हम्म, हाँ, कुली नंबर 1 और जुड़वा दोनों। मूवी में एक पैरेलल ड्रॉ किया गया है जहाँ पे वरुण धवन का लगेज चोरी हो जाता है और लगेज एक्सचेंज हो जाता है, और उससे ऑशविट्ज में जो लोगों ने अपने जूते छोड़ के उससे पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की, थोड़ा उसके बारे में बताएगा? निशात, तुझे सुना मैंने क्या बोला? हाँ, ये मैंने सुना, ये मुझे नहीं पता था। मूवी के स्टार्ट में गुज्जू फैमिली के साथ इसका लगेज एक्सचेंज हो जाता है, और एंड में ये लोग जब जाते हैं ना यहाँ पे ऑशविट्स मेमोरियल विजिट करने जाते हैं, तो वहाँ पे देयर इज दिस वेरी फोर्स्ड एनालॉजी, बेसिकली इसने जो बोला कि हम तो छोटे छोटे बातों से हम लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे शर्ट एक्सचेंज हो जाता है तो हमारा ये होता है, वैसे टाइप का और हाँ, तो वहाँ पे ये बोलता है कि नो, इनके, बट ये तो मैं साउंड्स तो एम्पैथेटिक। नहीं यार, नहीं, आई मीन, empathetic मतलब दे आर सेइंग कि जो जैसे तूने बोला, तो मुझे ये लगा सुन के कि वो बोल रहा है कि अरे मैं जरा से इतने में ही वो हो गया था, बट यहाँ देखो इतना, मतलब दिस इज नथिंग इन कंपेयर टू दिस, लाइक को इज बस दिस व्हाट इज ट्राइंग एक टू से? अपना मतलब जो एक टेडी बेयर के साथ इतने दिन, मैं तो एक शर्ट के साथ तो मैं इतने टाइम मैं रह ही नहीं सकता, समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत पोर्ट्रेयल इतना इनसेंसिटिव है ना, कि ऐसे दिखाया गया है कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन एसहोलरी ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग हु इज, ही इज नॉट फिट टू बी इन अ रिलेशनशिप, ठीक है? तो उसको एक तो झेलती है वो, और वो इतना टॉक्सिक है ना, मतलब तो शुरू से देखेगा तो समझ में आएगा कि मतलब ये आदमी को झेल क्यों रही है वो। आई नो इट हैपेंस इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया एंड हाउ दैट इज हाउ इट इज एंड सो ऑन, बट अगेन उसको नॉर्मलाइज करके रिडीम करना ही है मूवी को, तो ये सारा फोर्स्ड एनालॉजी गए वो लोग। तो एसेंशियली अगर मोदी जी अगर सेपरेट नहीं हुए होते, तो मोदी जी का लाइफ, दिस इज अ बायोपिक ऑन मोदी जी एंड पर इस केस में मोदी जी अलग ही मोदी जी स्टैंड गए में थे निकल जाते पेरिस, जर्मनी जाके। नहीं, पेरिस, मोदी जी जाके आए पेरिस, कुछ और पर सीख आई लेके डोंट आए थिंक मतलब। कि मोदी जी को लगता है कि हिटलर बुरा आदमी था। हाँ हाँ, वही। एग्जैक्टली, तो मोदी जी कुछ और ही सीख मोदी जी के लेके आए। टाइम पे डायलॉग ये रहता कि हमारे अंदर भी तो हिटलर होना ही चाहिए। हाँ मोदी जी और को हर एक रिलेशनशिप एक ऑशविट्ज होता है उनके लिए, उनका, बना दो उनका। हाँ, उनके लिए बना, यस। ये एग्जैक्टली वही है, मतलब मोदी जी वैनिटी में तो इंटरेस्टेड होंगे ही, तो देखना, तू वरुण धवन का कैरेक्टर को ध्यान से देख, सेम मिलेगा तुझे। मोदी जी को अच्छा मुझे ये शर्ट बता कि पहनना अच्छा पसंद है। अपने नहीं, मैं ध्यान से नहीं देखने वाला हूँ ये। डिस्कॉर्ड में किसी ने बोला कि मूवी जो है वो मूवी अपने इंडियन ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि जो शैलो होता है और जो मार्केटिंग पे पॉलिटिशियन खड़ा होता है वो, मतलब दैट यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट। तो देख, जैसे अगेन मैं जितना अभी इसने मेरे को बताया, आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन लग रहा है मुझे लोगों का, जस्ट बिकॉज वो देख, मतलब इट्स, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर नॉट बीइंग सिंपैथेटिक। लाइक आई नो कि दे एक आर दो नॉट बीइंग जगह सिंपैथेटिक टू ग्रोस, हिटलर, वो चीज का तो मैं वो बोला ना, वो नहीं, सर्वाइवर जो है वो बोलता है ये चीज हाँ, कि नहीं, तो दिस इज नॉट ग्रोस, लाइक अ कपल ऑफ प्लेसेस तो डेफिनेटली कि रिलेशनशिप ऑशविट्ज ये तो मतलब नहीं करना चाहिए था, बट फॉर एग्जांपल अदर थिंग्स, एनीवे छोड़ो, मैं क्या ही बोलूं, मतलब आई माय वुड जस्ट बिगर नॉट वॉच प्रॉब्लम इट इज बिकॉज कि ऑफ वो द आदमी एक्टर्स, को, एनीवे तो उस लेवल तक जाने। उस आदमी को, मतलब तुमको अगर ये दिखाना है कि वैनिटी में जो इंटरेस्टेड होता है इज बाउंड टू फेल और व्हाटएवर, उसको ऐसा रिडेम्पशन आर्क का जरूरत भी नहीं है। ही इज हाँ, पाइल ऑफ गार्बेज। वो एक
म्यूजियम टूर से उसका दिमाग नहीं चेंज होने वाला है। या मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं इस तरीके का कुछ सोच रहा था तो फिर भाई मैं एक सिंपल सी बात, मैं एक मूवी बनाता कि एक वरुण धवन है, या वरुण धवन जैसा कैरेक्टर है जो एक छोटी सी सिटी में एक IAS ऑफिसर है, या कुछ वार्ड, मतलब कुछ PSC से तहसीलदार है, पटवारी कुछ है, और वो किसी ट्रेनिंग के लिए गया है जर्मनी, या उसको किसी तरीके से, और उसको पता चला है मे बी उसके छोटे से शहर में कुछ कम्युनल राइट हुआ और उसको समझ में नहीं उस चीज को कैसे क्लासिफाई करे, और और फिर उसने HSS ज्वाइन कर लिया वहाँ। और फिर और फिर उसको क्या बोलते हैं, वो जर्मनी गया और उसने देखा कि, और उससे लगा भाई रिलेशनशिप को क्यों डाल, मतलब तुम अगर, मैं मुझे ऐसा लगता है कि तुम अगर एक छोटे शहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का एक आर्क दिखाते हैं जिसमें उसको ये पता चलता है कि किस तरीके से हाउ टू बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, तो भी मैं समझ सकता था। एक और प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है, बताता हूँ कि ये जानवी कपूर के कैरेक्टर को एपिलेप्टिक ये सीजर्स होते हैं बीच बीच में, ठीक है, तो एंड में ऐसे सीक्वेंस है तो शिंडलर्स लिस्ट टाइप का वो जो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है मूवी बीच बीच में, तो उनको लगा कि बहुत ऐसा आर्टसी कुछ किया है उन्होंने, तो एंड में ऐसे दिखाया है कि जो गैस चेम्बर्स के अंदर का सीक्वेंस है, ठीक है, तो ये लोग इनको कपड़े पहनाए हैं नाजी जर्मनी की तरह, ठीक है, और उसमें व्हेन दे आर बीइंग गैस्ड इन दोनों का ऐसे दिखाया है कि ये लोग कैसे चक्कर आ रहा है, और जानवी कपूर वहाँ गिर गई है और करंट डे इसमें कलर में आ जाता है मूवी, और वो यहाँ पे भी उसको एपिलेप्सी हो गया है, ठीक है, तो और वहाँ ही डज द बेयर मिनिमम ऑफ गिविंग हर वाटर और समथिंग एंड देन बस रिलेशनशिप इज डन, क्योंकि वो आज तक अब्यूजिवली उसको बोल रहा था तू क्या डिफेक्टिव पीस है ये वो, और उसने बस बेयर मिनिमम। अच्छा, ये इससे भी कनेक्ट किया गया कि उसने हिटलर ने कई मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड थे उन सबको भी कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया, यूजेनिक्स। नहीं, अच्छा, I haven't gone into तो क्या एक्सपेक्ट कर, डॉक्यूमेंट्री है क्या है? नहीं तो फिर ये सीजर वीजर की क्या जरूरत थी? वो इसलिए दिखाया क्योंकि अब तक एस्टैब्लिश करने के लिए किसी दिस गाय इज सो इन्वेस्टेड इन हिज ओन वैनिटी कि उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है कि वाइफ कैसे पब्लिक में अगर उसको सीजर हो गया तो कैसे दिखेगा, आई विल कम आउट। अब मैं एक एनालॉजी, अरे क्या हुआ, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस मूवी इज लाइक द एजबेस्टन टेस्ट वेयर बेसबॉल ट्राइड टू डू समथिंग वेरी फंकी। कठिन एनालॉजी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन पेपर इनको ऐसा लगा कि ये कुछ कर रहे हैं। आई डोंट इवन नो यार, नहीं ऑन पेपर भी नहीं लग सकता सीरियसली। लाइक हाउ कैन यू बी सो लाइक tone deaf to not realize that you cannot fucking compare a basic bitch ass relationship to the fucking Holocaust? How? It is not even a relationship issue. It is one guy who is the problem here. ठीक है, her character is not the problem. वो एकदम bare minimum करता है, which is essentially what Indian men are forced to believe, right? अपना, और एक तो बर्लिन आके ऐसे बोलता है ये आ गए हिटलर के शहर, अब शुरू होगा असली वर्ल्ड वॉर, ऐसे एक डायलॉग। Okay, they don't watch it. Yeah, don't watch it. But anyway, मतलब घूम फिर के हुआ ही है ना कि एक तो ये उस मतलब स्ट्रीमिंग पे है, आधे लोगों ने क्रिंज में देख ली, आधे लोगों ने हेट में देख ली, उनका काम हो गया, खत्म बात। खैर, on that note, Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।